तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एलआईसी की 5 साल वाली एफडी के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं इस एफडी को कौन कौन ले सकता है। इस एफडी को 30 दिन के बच्चे से लेकर 13 साल तक के बच्चे ले सकते हैं, यानी कि माता पिता अपने बच्चों के लिए इस एफडी को ले सकते हैं और अपने बच्चों के नाम पे खुलवा सकते हैं। आपको एफडी 5 साल से लेकर 25 सालों तक के लिए मिल जाती है, यानी कि कम से कम आप इसको 5 सालों के लिए ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 25 सालों के लिए ले सकते हैं। सम एश्योर्ड इसमें आपको कम से कम 2 लाख रुपए का देखने को मिल जाता है और ज्यादा से ज्यादा कितने भी रुपए तक का सम एश्योर्ड आप इसमें ले सकते हैं। मैं आपको इसमें सम एश्योर्ड की बात कर रहा हूँ, ना कि प्रीमियम की। काफी लोग सम एश्योर्ड का मतलब प्रीमियम को समझ लेते हैं, वो समझ लेते हैं कि आपको कम से कम इसमें 2 लाख जमा कराना होगा, लेकिन ये सम एश्योर्ड है। आपको जितना सम एश्योर्ड बताया गया होता है उससे कम ही आपको प्रीमियम जमा कराना होता है। उसमें आपको गारंटीड एडिशन भी मिल जाता है। गारंटीड एडिशन क्या होता है, एलआईसी अपनी तरफ से आपकी पॉलिसी में हर साल कुछ पैसे जोड़ती रहती है। तो इस वाली पॉलिसी में आपको 8% गारंटीड एडिशन मिलेगा, यानी कि अगर आपने 2 लाख का सम एश्योर्ड दिया तो उसका 8% होता है 16,000 रुपए। 16,000 रुपए एलआईसी आपकी पॉलिसी में हर साल जोड़ती रहेगी। उसी तरीके से अगर आपने 10 लाख का सम एश्योर्ड दिया तो उसका 8% होता है 80,000 रुपए। तो 80,000 रुपए हर साल आपकी पॉलिसी में एलआईसी जोड़ती रहेगी। अब दोस्तों बात करते हैं अगर डेथ हो जाती है तो क्या होगा, यानी कि जिस बच्चे के लिए आपने ये योजना ली है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो क्या होगा। तो उसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, जिनमें से आपको किसी एक ऑप्शन का चुनाव पॉलिसी लेते समय ही करना होता है। पहला ऑप्शन है 1.25 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम, यानी कि आपने जितना भी प्रीमियम जमा कराया है, जितने भी पैसे आपने जमा कराए हैं उसका 1.25 गुना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1 लाख रुपए जमा कराए हैं तो उसका 1.25 गुना होता है 1,25,000 रुपए। तो 1,25,000 प्लस जितने साल आपकी पॉलिसी चली है उतने साल का गारंटीड एडिशन आपको मिल जाएगा, यानी कि नॉमिनी को मिल जाएगा। अगर आप दूसरा ऑप्शन चुनते हैं तो उसमें आपको 10 गुना अमाउंट मिलेगा, यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए जमा कराए हैं तो 1 लाख का 10 गुना होता है 10 लाख। तो 10 लाख रुपए प्लस जितने साल आपकी पॉलिसी चली है उतने साल का गारंटीड एडिशन नॉमिनी को मिल जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों दयाबेन आ गई हैं, ये कह रही हैं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं किया हुआ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो ये गरबा करते करते आपके यूट्यूब फोन में से बाहर आ जाएंगी। तो अब दोस्तों हमने 5 साल वाली एफडी का एग्जांपल लिया है दोनों ही ऑप्शन के साथ। एक 1.25 गुना रिस्क कवर वाला ऑप्शन है और एक 10 गुना रिस्क कवर वाला ऑप्शन है। तो बच्चे की एज हमने 13 साल रखी है, यानी कि जब बच्चा 13 साल का है तो उसके पिता उसके लिए योजना को लेते हैं, जिसमें उन्होंने जमा कराए 5,52,000 और 5 साल बाद उनको मिलेंगे 7 लाख रुपए। और अगर वह 10 गुना वाला रिस्क कवर लेते हैं तो यहाँ पर उनको 5,71,000 रुपए जाएंगे जीएसटी के साथ। अगर वह 5 लाख का बीमा लेते हैं तो और उनको 5 साल बाद मिलेंगे 7 लाख रुपए, यानी कि यहाँ पर 5,71,000 जमा कराएंगे तो मिलेंगे 7 लाख रुपए 5 साल बाद, और यहाँ पे 5,52,000 जमा कराएंगे तो मिलेंगे 7 लाख रुपए 5 साल बाद। अब आप ये चीज सोचिए कि यहाँ पर प्रीमियम ज्यादा क्यों है। ठीक है, यहाँ पे प्रीमियम ज्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर रिस्क कवर भी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मान लीजिए भगवान ना करे पहली बात तो ऐसा हो, तो अगर 16 साल की उम्र में बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर देखिए फैमिली वालों को मिलेंगे 8,21,000 रुपए। लेकिन अगर यहाँ पर 16 साल की उम्र में बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो फैमिली वालों को मिलेंगे 56,27,000 रुपए। सीधा सीधा 10 गुना, यानी कि जितना आपका प्रीमियम है उसका 10 गुना फैमिली को अमाउंट मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा है, कोई ज्यादा भी फर्क नहीं है। यहाँ पे 5.5 लाख है और यहाँ पर 5,71,000 है, तो प्रीमियम में डिफरेंस नहीं है और मेच्योरिटी का अमाउंट भी सेम है। लेकिन डिफरेंस किसमें, रिस्क कवर में। यहाँ पर कहाँ तो आपको 8 लाख मिल रहे हैं 16 साल की उम्र में, और यहाँ देखिए यहाँ पर आपको 56 लाख मिल रहे हैं। तो सीधा सीधा 10 गुना अमाउंट आपको मिल रहा है। इसलिए अगर आप पॉलिसी लेते हैं बच्चे के लिए तो 10 साल वाला ऑप्शन चुनिएगा। भले प्रीमियम में 10-20 हजार का फर्क आएगा, लेकिन आपको जो रिस्क कवर है वो 10 गुना ज्यादा मिल जाएगा। अगर हम बात करें 10 साल वाली एफडी की, 5 साल की जगह अगर वो 10 साल पैसे लगाते हैं तो कितना अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ पर अगर वे 5 लाख रुपए के एफडी लेते हैं जिसमें टोटल उनके 5,16,000 जाएंगे टैक्स के साथ, तो उनको मेच्योरिटी मिलेगी 9 लाख रुपए की। और अगर वे दूसरा ऑप्शन यानी कि 10 गुना वाला लेते हैं तो 5,52,000 जाएंगे टैक्स के साथ, उनको भी मेच्योरिटी यहाँ पर मिलेगी 9 लाख की। यानी कि मेच्योरिटी का अमाउंट दोनों में सेम रहेगा जैसे कि पहले था, लेकिन प्रीमियम में बस 10-20 हजार का अंतर आ जाएगा। वो भी इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे आपको रिस्क कवर ज्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं, भगवान ना करे 20 साल की उम्र में बच्चे को कुछ हो जाता है तो फिर उसकी फैमिली वाले को 9 लाख रुपए मिलेंगे। और अगर यहाँ पर 20 साल की उम्र बच्चे को कुछ हो जाए तो उसकी फैमिली को 56 लाख रुपए मिलेंगे। तो सीधा सीधा 10 गुना अमाउंट यहाँ पर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको योजना समझ आ गई हो तो लाइक करिएगा। इस योजना का जो नाम है वो अमृत बाल है, इसका प्लान नंबर 874 है और इसको बालिका बधू प्लान के नाम से भी जाना जाता है। कुछ पूछना चाहते हैं या अगर आपका कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।